मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा। प्रमुख राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम अमेरिका के जो कांग्रेस है, जिसको भारत के अंदर संसद कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे कांग्रेस है जो एक विधायिका है, जो कानून निर्मात्री सदन है। मैं अपनी बात रखूँ उससे पहले 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा, वो आपके लिए लाभदायक होगी। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान रहा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रमुखता से अमेरिका के संविधान के अंदर सम्मिलित करवाया। कार्यपालिका, स्थापिका और न्यायपालिका तीनों पृथक पृथक होगी, लेकिन एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से नियंत्रण रखने की व्यवस्था अमेरिका के संविधान के अंदर की गई। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे लघु संविधान है, जिसके अंदर 7 अनुच्छेद है और अब तक 28 संशोधन रहे। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। तो वहाँ का जो कानून निर्मात्री सदन है उसको कहते हैं कांग्रेस। उसके 2 सदन है। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। सीनेट जो अमेरिका के अंदर जो 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है सीनेट। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट के सदस्य होते हैं, तो टोटल सीनेट के जो मेंबर हैं वो होते हैं 100। ऐसे ही प्रतिनिधि सभा भारत में लोकसभा की तरह है, जिसको निम्न सदन कहते हैं। वहाँ के जो सदस्यों के जो चुनाव है वो जनता द्वारा होते हैं। और अमेरिका के संविधान की जो कांग्रेस है, वहाँ का जो सिस्टम वह है अध्यक्ष शासन व्यवस्था। भारत की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, तो वहाँ का जो कांग्रेस की कार्य पद्धति है वो भी अध्यक्ष शासन व्यवस्था के अनुकूल है। जो सीनेट है, सीनेट के सदस्यों का चुनाव की कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वो 30 वर्ष का आयु पूरी करनी हो, वो अमेरिका का निवासी हो और उसका राज्य 9 वर्ष तक वह स्वतंत्र राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो। इस तरीके की कुछ विशेषताएं हैं। सीनेट एक स्थायी सदन है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रति 2 वर्ष के बाद वह 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं। ये सीनेट की है। एक उसके बाद में उसके जो पैदन सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है और गणापूर्ति के रूप में कुल सदस्यों की बहुमत में जो उपस्थिति है उनके सदस्यों के आधार पर उसकी गणपूर्ति होती है। और अधिवेशन, सीनेट के अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ उसका अधिवेशन की शुरुआत हो रहती है। सीनेट को कुछ पावर है जो भारत की राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार दिए गए। वो व्यवस्था विकास संबंधी है, विधि निर्माण से संबंधित है, साधारण जो कानून बनाते उससे रिलेटेड है, कार्यपालिका की जो नियुक्ति है उनसे जो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसकी पुष्टि सीनेट करती है। बहुत सारे अधिकार, न्याय से संबंधित पावर्स है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये सारे के सारे राइट्स सीनेट को, अमेरिकन सीनेट को दिया गया। और अमेरिकन सीनेट के बारे में कहा जाता है कि अमेरिकन सीनेट दुनिया की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। ये अमेरिकन सीनेट के बारे में। अमेरिकन जो निम्न सदन है, अमेरिकन कांग्रेस का जो निम्न सदन है उसको प्रतिनिधि सभा है, उनका चुनाव जनता द्वारा होता है। 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ सकता है। 7 वर्ष तक वो अमेरिका का नागरिक हो और वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो। अमेरिका में कोई भी नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न
रहा हो, इस तरीके का प्रावधान वहाँ सीनेट के सदस्यों का प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की योग्यता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है और इसे अवधि में वह पूर्ण विघटित नहीं किया जा सकता है और सदस्यों की संख्या 435 है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा की संख्या से थोड़ी कम है और ये पूरे अमेरिकन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रतिनिधि सभा की कुछ पावर है, जैसे सीनेट को पावर है वैसे प्रतिनिधि सभा को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे लॉ बनाने का है। इसके अलावा संसदीय प्रशासन और संसदीय न्यायपालिका के कार्यों से रिलेटेड है। इसके अलावा संविधान में संशोधन से रिलेटेड उनको पावर दिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है या अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से हैं। ये सारे के सारे अधिकार प्रतिनिधि सभा को दिया गया। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली विधायिका कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। यानी अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन के लिए एक पेचीदा प्रक्रिया है जो भारत के जस्ट ही विपरीत है। इसीलिए आज 250-300 वर्ष के पश्चात भी अमेरिका के अंदर 30 से कम संविधान संशोधन हो पाए और सबसे लघु संविधान है। अमेरिका में अध्यक्ष शासन व्यवस्था है। ये सभी कारण अमेरिकन सीनेट, प्रतिनिधि सभा और ये सब मिलके एक कांग्रेस जो जिसको भारत के अंदर संसद कहते हैं। तो ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं राजनीति विज्ञान में विश्व के संविधान से संबंधित रुचि रखने वाले हमारे BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत लाभदायक है कि उच्च सदन क्या है, निम्न सदन क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कांग्रेस क्या है। ये आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश किया मैंने। आगे हमारा जो आगे लेक्चर होगा वीडियो के माध्यम से, उसमें हम अमेरिका की संविधान, अमेरिका की शासन व्यवस्था, अमेरिका की दलीय व्यवस्था, अमेरिका की फेडरल सिस्टम, न्याय पुनरावलोकन इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।